खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाइए और हाँ, फर्स्ट इंडिया को सब्सक्राइब जरूर। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मरुधरा दौरा है। नाथद्वारा में भगवान श्रीनाथ जी के दर्शन करेंगे। दामोदर लाल स्टेडियम में जनसभा को भी संबोधित करेंगे। करीब 5,500 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का शिलान्यास किया जाएगा। आज प्रधानमंत्री दोपहर में पहुंचेंगे आबू रोड, ये भी प्रस्तावित कार्यक्रम है। वहीं आबू रोड में भाजपा की एक बड़ी जनसभा रखी गई है और यहां से जनसभा के बाद संबोधित करने के बाद जनता को प्रधानमंत्री शांतिवन जाएंगे। 50 एकड़ में बनने वाले मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल सीनियर सिटीजन होम के सेकंड फेज नर्सिंग कॉलेज के एक्सटेंशन की नींव रखी जाएगी। जनता को समर्पित किया जाएगा। बहुत जल्द बन के तैयार हो जाएगा क्योंकि मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल का सीनियर सिटीजन होम का सेकंड ये फेज है, यानी कि बहुत जल्दी तैयार। नर्सिंग कॉलेज के एक्सटेंशन की भी नींव रखी जाएगी और ये बेहद खास कार्यक्रम रहने वाले हैं। 5,500 करोड़ रुपए के शिलान्यास आज होंगे। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी नाथद्वारा पहुंचने वाले हैं। स्टेट हैंगर वो पहुंच चुके हैं और ये बेहद खास दिन है आज के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उदयपुर दौरा है और क्या क्या कार्यक्रम रहने वाले हैं, किस तरीके के प्रस्तावित ये कार्यक्रम है, वो आप तक पहुंचा देते हैं। दरअसल सुबह करीब 10:30 बजे का वक्त फिलहाल मुकर्रर है कि पीएम नरेंद्र मोदी डबोक एयरपोर्ट पहुंचेंगे। वहीं राज्यपाल कलराज मिश्र डबोक एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं। राज्य सरकार के प्रतिनिधि के बतौर मंत्री रामलाल जाट पीएम मोदी को रिसीव करेंगे। इसके अलावा प्रशासनिक अधिकारी और भाजपा के विधायक और वरिष्ठ पदाधिकारी प्रधानमंत्री का स्वागत करेंगे। प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए कुल 20 लोगों की लिस्ट फाइनल की गई है। इसमें जिला प्रमुख, नगर निगम महापौर, संभागीय आयुक्त, आईजी, जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक भी मौजूद रहेंगे। नागर हमारे साथ जुड़ गई हैं, उनसे ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। अदिति, ये तो साफ हो गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं और इस बात का संदेश भी उन्होंने बहुत पहले दे दिया था सितंबर में, जब घुटनों के बल बैठकर उन्होंने माफी मांगी थी और कहा था कि मैं वापस जरूर आऊंगा। लेकिन खास मौका आज इसलिए भी है क्योंकि जो कहते हैं वो करते हैं, आज कर भी रहे हैं। लेकिन खास मौका इस लिहाज से है कि आज कर्नाटक में पोलिंग है और दूसरी तरफ राजस्थान का चुनाव प्रचार भी शुरू हो चुका है और यही वजह है कि प्रधानमंत्री एक बार फिर राजस्थान की जनता को ये बताना चाहते हैं कि मैंने जो वादा किया था वो निभाया, वो निभा रहा हूँ और आगे ऐसे जितने भी वादे करता रहूंगा वो पूरे के पूरे निभाता आऊंगा। ऐसे में जैसा आपने तमाम बताया, खुद मुख्यमंत्री, ये प्रोटोकॉल हमको अक्सर हर जगह देखने को नहीं मिलता क्योंकि बहुत सारी जगह दोनों जो अलग अलग पार्टी के सीएम और पीएम होते हैं तो वो मुलाकात और नहीं हो पाती, प्रोटोकॉल भी पूरा नहीं हो पाता। लेकिन क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस प्रोटोकॉल को बेहतर तरीके से समझते हैं तो वो भी पहुंच रहे हैं। आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। इसको इस तरह से देखा जाए कि वादा भी निभाया जा रहा है, लेकिन दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आगाज कर दिया एक ऑफिशियल चुनाव प्रचार राजस्थान में, क्योंकि आज के बाद से केवल राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश तो है लेकिन राजस्थान के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण, क्योंकि यहाँ पर पिछले 4 साल में जितनी राजनीति उठापटक देखने को मिली है तो यहाँ पर जो कुछ भी होगा वो बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन जिस इलाके में आज प्रधानमंत्री मोदी जा रहे हैं वो वैसे भी माना जाता है कि गढ़ है बीजेपी का और इसके अलावा भी प्रधानमंत्री मोदी की जो फैन फॉलोइंग है वो अक्रॉस है। तो ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी नाथद्वारा के दर्शन भी करेंगे और इसके अलावा तमाम और जो लोकार्पण करेंगे, जो शिलान्यास और जो सौगातें देंगे। क्योंकि आपको बता दें इस बीच में 2 चिट्ठियां अशोक गहलोत ने भी लिखी है प्रधानमंत्री मोदी को इस दौरे से पहले और बहुत सारी चीजों की मांग करी है जो राजस्थान में नहीं है। एक रिश्ता बहुत खूबसूरत होता है कि मुख्यमंत्री आज प्रधानमंत्री से अपने स्टेट के लिए कुछ मांगे और प्रधानमंत्री उसे दे। तो अब आज क्या कुछ निकल कर आता है आज की लिहाज से कि खुद मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की भी मुलाकात होगी। प्रधानमंत्री इस दौरे में क्या कुछ कहते हैं, वहीं इसके इतर क्या पोलिंग जो हो रही है कर्नाटक में उसमें क्या कुछ खास निकल कर आता है, कितना परसेंटेज पोलिंग होती है, खेमे में जाती है, बिहार से क्या कुछ होता है। तो आज का दिन बेहद खास, लेकिन राजस्थान के लिए तो खास है कि प्रधानमंत्री मोदी आ रहे हैं।
यहाँ पर, जी। और उसके बाद क्या कुछ कहते हैं, बॉडी लैंग्वेज क्या कुछ कहती है, अपने भाषणों में वो क्या कुछ कहते हैं, वो राजस्थान की जनता के लिए बेहद खास होने वाला है। बिल्कुल अदिति, आपने बिल्कुल सही कहा। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। वही वरिष्ठ सहयोगी ऐश्वर्य प्रधान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका रुख करते हैं। ऐश्वर्य, आपने भी सुना, अदिति ने पूरी जानकारी यहाँ पर दी कि किस तरीके से शंखनाद तो वो कर ही रहे हैं। आप भी जानते हैं कि मेवाड़ जो है वो भाजपा का गढ़ माना जाता है, और अगर 2018 का जिक्र करें, पूरा इलाका जहां पर सिर्फ 19 सीटें यहां पर जीती थी, लेकिन अब 27 सीटों पर फोकस रहने वाला है। क्या खास स्ट्रैटेजी रहेगी जब आम जनप्रतिनिधियों से बैठकर चर्चा करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसभा के अलावा? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात जो है वो प्रधानमंत्री मोदी के आज के कार्यक्रम की वो यही है कि प्रधानमंत्री मोदी ने ज्यादा इंतजार नहीं किया कि कर्नाटक का वेट किया जाए कि कर्नाटक का कब रिजल्ट आता है और उसके बाद यहाँ की ओर रुख करेंगे। कर्नाटक से फ्री होते ही अब उन्होंने राजस्थान की ओर रुख किया है, क्योंकि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है। मध्य प्रदेश जो है, चूंकि मध्य प्रदेश में भी चुनाव होने, लेकिन मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, तो ऐसे में राजस्थान में विभिन्न योजनाओं की सौगात देने के साथ जो कार्यक्रम होगा वो प्रधानमंत्री मोदी की सभा होगी। और उस सभा पर इसलिए तमाम लोगों का फोकस है कि उस सभा में प्रधानमंत्री मोदी जो 2 संभागों को साधेंगे, उनमें जोधपुर संभाग है और दूसरा उदयपुर संभाग है, यानी मेवाड़ और मारवाड़ को साधने की कोशिश होगी। ये जो क्षेत्र है ये लगभग मिड जैसा माना जाता है। उदयपुर से संभाग से भी इसकी ज्यादा दूरी नहीं है और जोधपुर संभाग हेडक्वार्टर से भी ज्यादा दूरी नहीं है। तो ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी का सबसे महत्वपूर्ण काम यह होगा कि आदिवासियों तक एक मैसेज जाए। दूसरा, लोग ये अंदाज लगाकर चल रहे हैं कि यहाँ पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार भाजपा को जिस तरीके से आड़े हाथ ले रहे हैं, तो ऐसे में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को भी आज अपने बयानों के जरिए या फिर घोषणाओं के जरिए या फिर विभिन्न लोकार्पण शिलान्यासों के जरिए एक मैसेज भी देना चाहेंगे। क्योंकि राजस्थान में जो कांग्रेस के वर्तमान स्थितियां हैं और जो कांग्रेस में अंतर्द्वंद की स्थितियां चल रही है, लगातार कांग्रेस के भीतर जो स्थितियां हैं, ऐसे में भाजपा को भी घेरा जा रहा है, तो लगभग ये भी माना जा रहा है कि वो इसका जवाब दें। तीसरी चीज सबसे महत्वपूर्ण होगी कि मंच पर तमाम नेताओं को एक साथ बिठाएंगे, यानी एक साथ तमाम लोग बैठेंगे ही, तो एकजुटता का संदेश भी मोदी देकर जाएंगे। इन बिटवीन मोदी प्रदेश अध्यक्ष और प्रमुख नेताओं को मंच के कार्यक्रम के अलावा क्या संदेश देकर जाते हैं, ये भी बेहद महत्वपूर्ण होगा। तो आप ये तय मानकर चलिए कि आज का जो ये कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम के जरिए प्रधानमंत्री मोदी चुनावी शंखनाद अधिकृत रूप से कर देंगे, क्योंकि जनसभा है तो आप मानकर चलिए कि चुनावी शंखनाद हो चुका है। क्योंकि उसके बाद फिर आगामी दिनों में जेपी नड्डा भी आ रहे हैं और अमित शाह भी आ रहे हैं। 15 तारीख को अमित शाह और राजनाथ सिंह का प्रस्तावित कार्यक्रम लगभग तय माना जा रहा है। उसके बाद कोटा में जेपी नड्डा आ रहे हैं। तो यहाँ से जो शुरुआत होगी, ठीक है ऐश्वर्य, आप नजर बना के रखिएगा, आपसे आगे भी अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। वहीं नाथद्वारा का रुख कर लेते हैं, क्योंकि आज का दिन वहां पर फोकस रहेगा। सबसे पहले वहां पर पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हमारे सहयोगी रवि शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका रुख करते हैं। रवि, जरा तस्वीरें दिखा दीजिए और ये बताइए कि किस तरीके की तैयारी है। खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, तो वहीं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, 5,500 करोड़ शिलान्यास, बेहद खास हो जाता है आज का दिन। बिल्कुल, देखिए पूनम, सबसे पहले तो मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं किस तरीके से दामोदर स्टेडियम जो है श्रीनाथ जी नाथद्वारा में, वहां पर तैयारियां की गई हैं। लोगों के आने का सिलसिला जो है वो बदस्तूर जारी है। काफ़ी संख्या में आसपास के इलाकों से, मेवाड़ के जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट हैं वहां से जो भाजपाई हैं और आम लोग जो हैं वो यहाँ पहुँच रहे हैं। आप देखिए किस तरीके से सभा में जो सुरक्षा के इंतजाम हैं वो बेहद खास हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि प्रधानमंत्री बनने के बाद में वैष्णव संप्रदाय की जो सबसे बड़ी पीठ है, भगवान श्रीनाथ जी के दर्शनों के साथ प्रधानमंत्री अपने इस दौरे का आगाज कर रहे हैं। ये बेहद खास हो जाता है, एक मैसेज भी हो जाता है, क्योंकि वैष्णव संप्रदाय जो कि पूरे देश और दुनिया में खासा महत्वपूर्ण है, खासा प्रभावी है, उसकी जो सबसे बड़ी पीठ है, भगवान श्रीनाथ जी के चरणों में शीश नवाकर नरेंद्र मोदी अपने इस दौरे की शुरुआत करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए आप उत्साह जो है, ये जो जयकार
जयकारे और नारेबाजी जो है वो आपको यहाँ सुनाई दे रही होगी मेरे बैकग्राउंड में। तो ये काफ़ी अहम दौरा जो है वो माना जा सकता है, क्योंकि आज के दिन एक ही दिन में दो संभाग, जैसा कि मेरे सहयोगी और जो है ऐश्वर्य बता रहे थे कि मेवाड़ और मारवाड़ दोनों को साधने की कोशिश होगी। और साथ ही साथ इस इलाके के जो लोग हैं, चूंकि 3 बड़ी रेल परियोजनाओं का लोकार्पण होगा जी, 4 बड़ी जो NHAI की ओर से बनाई जा रही सड़कें उनका शिलान्यास और लोकार्पण होगा। तो आप देखिए किस तरीके से सज धज कर मेवाड़ी अंदाज में जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे होंगे। और अभी जो है अभी शुरुआत हुई है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जो है करीब 10:30 बजे डबोक एयरपोर्ट पहुंचेंगे। वहाँ से हेलीकॉप्टर द्वारा गुंजौल हेलीपैड पर जो है वहाँ पहुंचेंगे राजसमंद के, और इसके बाद यहाँ से सीधे भगवान श्रीनाथ जी के दर्शन करने के लिए जाएंगे करीब 11 बजे। और 11:50 पर, ठीक 11:50 पर उनका इस जनसभा को संबोधित करने का कार्यक्रम है। यहीं पर लोकार्पण होंगे करीब 5500 करोड़ रुपए की जो परियोजना है, खासकर रेल और सड़क से जुड़ी हुई ये परियोजना है। काफ़ी महत्वाकांक्षी परियोजनाएं हैं, जिनकी शुरुआत से, जिनके शुभारंभ से और जिनके बनने से स्थानीय लोगों को और ये जो पूरा इलाका है एक बहुत सक्षम और सुदृढ़ता के साथ में परिवहन सेवाओं से जो है मजबूत हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो ये जो परियोजनाएं हैं आज जनता को समर्पित भी होंगी। और देखिए चुनावी वर्ष है, तो ऐसे में तमाम वो प्रयास होंगे ताकि हर जो पार्टी है, हर जो कार्यकर्ता है वो चाहता है कि उसकी जो पार्टी है उसको बढ़त मिल सके। और यही कोशिश जो है आज जब नरेंद्र मोदी यहाँ होंगे तो कोशिश होगी एकजुटता का संदेश देने की, और साथ ही साथ कांग्रेस की जो सरकार है उसको भी एक मैसेज देने की। जी बिल्कुल रवि, आपने सही कहा। लेकिन अगर सुरक्षा की बात की जाए उस लिहाज से किस तरीके की तैयारी है, और काफी संख्या में भीड़ अभी से नजर आ रही है। हालांकि अभी वक्त है पहुंचने का, लेकिन उसके बावजूद इतनी ज्यादा भीड़, और शायद ये इसलिए भी क्योंकि पहले वो प्रधानमंत्री को सुन नहीं पाए थे, लेकिन अब वो अपना वादा पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री आ रहे हैं और इसलिए और ज्यादा संख्या में लोग पहुंचे हैं। बिल्कुल, देखिए काफ़ी एक लंबे अरसे के बाद में इस इलाके में प्रधानमंत्री का ये दौरा है। और जो सुरक्षा की अगर बात करें तो अब मेरे कैमरा सहयोगी प्रकाश दिखाएंगे किस तरीके से चारों तरफ ये जो दामोदर स्टेडियम है इसको पूरी तरीके से कहें तो सुरक्षा घेरे में लिया हुआ है। प्रधानमंत्री का दौरा है, तो ऐसे में हर तरफ जो है पुलिस के जवान जो हैं वो आपको नज़र आ रहे होंगे। और इसके अलावा देखिए 3 IPS ऑफिसर्स जो हैं उनको जिम्मेदारी दी गई है इस पूरी सभा के सफल समापन की, संपन्न होने की और इसके आराम से आयोजित होने की। दूसरी तरफ करीब 1 दर्जन से ज़्यादा जो एडिशनल SPs हैं और उसके अलावा कई थानों के CI हैं, DYSPs हैं और पुलिस के हजारों की तादाद में जवान जो हैं उनकी तैनाती की गई। और ये सुरक्षा इतनी होनी भी चाहिए। हालांकि आपसे आगे भी अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया तस्वीरें दिखाने के लिए। लेकर दें, क्योंकि जहां घुटने के बल बैठकर माफी मांगी गई थी, पिछले साल का वादा निभाने आज आबू रोड आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। यहां पिछले साल 30 सितंबर को आबू रोड आए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जहां सभा स्थल पर पहुंचने में रात के 10 बज गए थे और इसीलिए इंतजार कर रहे लोगों से प्रधानमंत्री ने माफी मांगी थी। कहा था, मैं सबसे क्षमा मांगता हूं, मैं दोबारा यहां आऊंगा, आपके प्यार को ब्याज सहित चुकता करूंगा। और आज वही दिन है जिस प्यार को ब्याज सहित चुकता करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं, अपना वादा पूरा करने के लिए यहां पहुंच रहे हैं। और ये तस्वीरें आपको उसी वक्त की दिखा रहे हैं, बेहद खास तस्वीरें हैं। जरा देखिएगा, उसी वेशभूषा में, उसी खास पगड़ी में ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वो जो साफा उनको पहनाया गया था, ये यहीं की पहचान है, इसी अंचल की पहचान है। और कहते हैं ना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां जाते हैं वहीं के रंग में घुल जाते हैं। ये वही तस्वीरें हैं। और किस तरीके से जब उन्होंने माफी मांगी थी तब जनता को यही वो प्यार जो है एक बार फिर से आज खींच लाया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन खबरें लगातार